आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले से औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। तो शहडोल अपनी पुरातात्विक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। शहडोल खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो कॉन्क्लेव से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम बातें डॉक्टर मोहन यादव ने कही। डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहडोल जिले से औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ साथ अपने खनिज के लिए भी शहडोल जिला जाना जाता है। अपनी पुरातात्विक धरोहरों के लिए शहडोल प्रसिद्ध है। तो कॉन्क्लेव से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? शहडोल जिले को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया, क्या जानकारी? सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े। इसके लिए वो मध्य प्रदेश से लेकर दूसरे देशों तक में भारत तमाम राज्यों में उन्होंने दौरा किया है। अब शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना है 16 जनवरी को। तो मुख्यमंत्री ये आशा और अपेक्षा कर रहे हैं कि निवेशक आए और मध्य प्रदेश के शहडोल का जो सुहागपुर कोल माइंस है वो पूरे एशिया में जो है नंबर 1 नंबर 2 पर पोजीशन पर माना जाता है। तो निश्चित तौर पर कई प्राकृतिक संसाधन मध्य प्रदेश के शहडोल में है। खनिज संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम सुविधाएं निवेशकों को देने के लिए तत्पर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने ये अपील की है तमाम उद्योगपतियों से, निवेशकों से कि 16 जनवरी की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वो शहडोल आए और वहां पर निवेश को बढ़ावा दें। दूसरी बात यह है कि आज शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल संभाग के जो स्थानीय उद्योगपति हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और निवेशकों के जो उद्योग घराने हैं, जो देश और विदेश के जो औद्योगिक घराने हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद है कि 16 जनवरी को जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है उसमें करोड़ों रुपए के प्रस्ताव शहडोल संभाग को मिल सकते हैं। साहिल, बिल्कुल। और गौरव, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें, इसको लेकर भी सरकार जो है वो प्रयासरत यहाँ पर नज़र आ रही है। तमाम तरीके के कॉन्क्लेव्स यहाँ पर किए जा रहे हैं और लगातार जो युवाओं के लिए नए आयाम यहाँ पर बनाने की कोशिश सरकार की है वो साफ तौर पर उनकी गतिविधियों से नज़र भी आ रहा है। खासकर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो बढ़ चढ़कर जिस तरीके से इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर देते हैं। इससे साफ तौर पर सरकार की जो मंशा है वो यहाँ पर जाहिर हो रही है और वो युवाओं के पक्ष में ही नजर आ रही है। देखिए, कल ही युवा दिवस मनाया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को कई बड़ी सौगात दी है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तो इसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई प्रयास किए और मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 2025 को उन्होंने उद्योग वर्ष की जो है संज्ञा दी है कि 2025 का जो वर्ष होगा वो उद्योग वर्ष होगा। मध्य प्रदेश में अपार संभावना है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलावा दिया है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी जिसमें जर्मनी, यूके, तमाम देशों के प्रतिनिधि आएंगे, औद्योगिक घराने आएंगे और भोपाल में एक बड़ी औद्योगिक समिट होगी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि 24 और 25 फरवरी 2025 में होनी है। साहिल, बिल्कुल गौरव, और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि रोजगार के अवसर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और ये जो आयोजन हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस प्रयास को और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए नजर आ रहा है। युवाओं में भी इन तमाम योजनाओं को लेकर, इन तमाम कॉन्क्लेव्स को लेकर एक खासा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो राज्य के युवाओं का इन तमाम योजनाओं को लेकर, इन तमाम कॉन्क्लेव्स को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत काफी हद तक जिस तरीके से अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण का लाभ सरकार ने देने का वादा किया है, 10 साल उनको आयु सीमा में छूट दी है। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको अतिथि विद्वान कहते हैं। जो मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा देते हैं, अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर जो है, उनको 50% आरक्षण की बात कही है। महिलाओं को
50% आरक्षण की बात कही है। जो संविदा कर्मी है उनको भी 50% रिजर्वेशन मोहन सरकार दे रही है। तो 2025 में मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो सरकारी संविदा पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, वो भी परमानेंट ठीक। नौकरी का लाभ लें। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर मिले। मध्य प्रदेश में रोजगार उद्योग जब स्थापित होंगे ठीक है। तो वहां का स्थानीय रोजगार डेवलप होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की ये कल्पना है, ठीक है संकल्प गौरव, है, ठीक है। और ये जो है पूरा होता दिखाई दे रहा है। साहिल, चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।